जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर के सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि भाई सोनम वांगचुक ने जो है अपना 26 दिन से जारी भूख हड़ताल खत्म कर दिया है। लेकिन अब बड़ा प्रश्न ये उठता है कि क्या सोनम वांगचुक की इस भूख हड़ताल को तोड़ देने से स्टूडेंट का प्रोटेस्ट खत्म होगा या फिर आगे भी जारी रहेगा। तो इसको लेकर के अभिजीत दीपके ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल तोड़ने को लेकर के उन्होंने साफ तौर पर क्लियर कर दिया है कि यह आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं सौंप देते हैं, तब तक ये आंदोलन जो है वो चलता रहेगा, जारी रहेगा। वो जो है सोनम वांगचुक के इस 26 दिन के भूख हड़ताल को बेस्ट नहीं जाने देने वाले हैं। ये बातें अभिजीत दीपके ने कही है और छात्र अभी भी जुटे हुए हैं। अभी पूरी तरीके से जो है जंतर मंतर पर छात्रों का हुजूम जो है वो नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इस बीच में गवर्नमेंट की तरफ से बातचीत करने की कोशिश भी की गई है। कल नरेंद्र मोदी भी लाइव आकर के बातें कही थी उन्होंने कि यार फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा और छात्रों की जो सुनवाई होगी वो जल्द से जल्द सुनवाई होगी। इसके ऊपर कोई जो है विलंब नहीं किया जाएगा। ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी तरफ से आश्वासन में कहा था कल छात्रों को। लेकिन क्या छात्र इसके ऊपर भरोसा कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि छात्र सिर्फ और सिर्फ एक मांग पड़े हुए हैं कि वैसे वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हर कीमत पे चाहते हैं। उन्हें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए ही चाहिए। उसके बाद से जो आगे की बातें जारी होगी, आगे की बातें जो है की जाएगी। हालांकि शिक्षा मंत्रालय में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, बहुत सारे एक्शन लिए गए हैं और ये दिलासा भी दिया जा रहा है कि भाई सब जो दोषी हैं उनके ऊपर कड़े से कड़े एक्शन लिए जाए, कड़े से कड़े कार्रवाई जो है वो मोदी सरकार करेगी। इसमें किसी तरह की कोई जो है नरमी जो है, जो गिरफ्तार किए गए हैं, जो माफिया है, एग्जाम माफिया है, पेपर माफिया है, उनके खिलाफ किसी भी तरह की कोई नरमी जो है वो बरपी नहीं जाएगी। ये बातें उन्होंने कही। दिल्ली पुलिस भी इधर सख्त हो चुकी है। गृह मंत्रालय ने एनएसए को लेकर के जो गिरफ्तारियां थी उस गिरफ्तारियों की डेट को आगे बढ़ा दिया, 18 अक्टूबर तक बढ़ा दिया। मतलब अब जो प्रदर्शनकारी पकड़े गए उनके ऊपर कुछ सरकारी संपत्तियों का नुकसान करते हुए या फिर कुछ संदिग्ध परिस्थितियों में पाए गए तो वैसे उनके खिलाफ एनएसए के तहत भी जो भाई ये एक गंभीर धारा है, बहुत गंभीर धारा है। इस धारा के अंतर्गत किसी छात्र के खिलाफ मामले दर्ज कर लिए गए तो वैसा आप सोचिए उसका लाइफ पूरी तरीके से चौपट हो जाएगा, पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। बहुत सारे छात्रों के ऊपर एफआईआर दर्ज भी कर लिए गए। जो संसद मार्च निकाला गया था उसमें बहुत सारे छात्रों के ऊपर एफआईआर भी दर्ज है। दिल्ली पुलिस सीसीटीवी कैमरा के फुटेज को भी खंगाल रही है कि भाई साहब जो भी छात्र इस सीसीटीवी कैमरा में फुटेज में आ रहे हैं, उत्पाद मचाते हुए नजर आ रहे हैं, उन छात्रों का पासपोर्ट भी रद्द कर दिया जाएगा। मतलब वो छात्र जो विदेशों की यात्रा पे नहीं जा पाएंगे। तो दिल्ली पुलिस की तरफ से भी भरसक कार्रवाई की जा रही है छात्रों के ऊपर और पूरी तरीके से जो है इस आंदोलन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि छात्र का जो आंदोलन था, जिस तरीके से छात्र अपनी मांग को लेकर के आए थे, वो आंदोलन अब रहा नहीं। थोड़ा सा उसमें जो है वो अराजक तत्व जो कहते हैं वो बाहर से आ गए, घुसपैठ कर गए और इस आंदोलन को लगातार हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने भी ये बातें एक्सेप्ट करी है कि यार इस आंदोलन को हाईजैक किया गया कुछ बाहरी और सामाजिक तत्वों के द्वारा। उन्होंने जो इस आंदोलन में हिंसा फैलाई है, उन्होंने इस आंदोलन में जो है अराजकता फैलाने की कोशिश करी है ताकि इस आंदोलन को पूरी तरीके से हाईजैक किया जा सके, इस आंदोलन को पूरी तरीके से जो है मरियामेट किया जा सके। साजिश के तहत कुछ लोग आए थे। लेकिन मैं छात्रों से यही उम्मीदें करता हूं छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो कर रही है। अभिजीत दीपके ने जो है स्टेटमेंट दिया। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि छात्र आगे आंदोलन को किस तरीके से जारी रख पाते हैं, कब तक जारी रख पाते हैं, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है।
सबसे बड़ी बात है तो यह है कि सरकार किस तरीके से जो है स्टूडेंट से बातें करती है, किस तरीके से स्टूडेंट के मुद्दे को सुलझाती है। कोई बहुत ज्यादा बड़ी मांगे है नहीं, लेकिन मेन मुद्दा जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के अटकी हुई है, क्योंकि ये लोग जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से कुछ कम मानने को मंजूर नहीं है। इस बार ये भी बातें कही गई है कि भाई साहब जो सीजेपी के छात्र संगठन के नेता हैं और सरकार के बीच जो बातचीत का रास्ता मतलब तय किया गया, वो ना ही तो भाई साहब सरकार जंतर मंतर आने के ऊपर तैयार है, ना ही ये लोग जो सीजेपी के जो सदस्य है वो ना ही तो गवर्नमेंट के घर पे जाने को तैयार है, जेपी नड्डा घर पे जाने को तैयार है। तो इस बार न्यूट्रल वेन्यू की तलाश की जा रही है। बस अब न्यूट्रल वेन्यू पर जो है इस तरह की सार्थक बातें जो गवर्नमेंट के साथ की जाए, सही तरीके से बातें की जाए, इस बातों के ऊपर जो जोर दिया जा रहा है, इस बातों के ऊपर जो है बातें की जा रही। इधर सलमान खान ने भी मतलब अपील करी है छात्रों से कि यार आप लोग जो है अपने अपने घर जाएं, आप लोग वापस लौट जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आपकी समस्याओं को पूरी तरीके से हल कर देंगे, पूरी तरीके से बीच का रास्ता निकालेंगे, आप लोग घर लौट जाएं। इसके बाद से सलमान खान को बहुत ही जबरदस्त तरीके से ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। बहुत सारे छात्र उनके अगेंस्ट में जो है, सलमान खान के अगेंस्ट में बहुत सारी बातें करी है। उन्होंने कहा कि भाई मैं तो समझा था ये टाइगर है, लेकिन निकला ये चूहा। इस तरह की बहुत सारी बात की गई है। उनके फिल्म आने वाली जो अपकमिंग मूवी जो है मातृभूमि को लेकर भी छात्रों ने जो बाइकआउट करने की मांग करी है। लगातार सलमान खान जो है जैसे उन्होंने इस आंदोलन को, इस अनशन को खत्म करने की बातें कही है, वैसे सलमान खान ट्रोलर्स के छात्रों के निशाने पर आज वो जम करके ट्रोल हो रहे, जम करके जो है सलमान खान की ट्रोलिंग की जा रही है छात्रों के द्वारा। खैर देखना बड़ा दिलचस्प है कि छात्र जो है कब तक यहां पर डटे रहते हैं, कब तक जो है आंदोलन जारी रखते हैं, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि वैसे गवर्नमेंट भी आश्वासन दिलवा रही है कि यार आपके ऊपर कार्रवाई होगी, जो इसमें दोषी पाए गए उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर गंभीर धाराओं में जो है केस किए जाएंगे। उसके बावजूद यदि छात्र उत्पाद मचाते हैं, उसके बावजूद यदि छात्र जो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उसके दिल्ली पुलिस ने भी तैयारियां कर ली है। सबसे बड़ी बात है भाई साहब एनएसए के खिलाफ गिरफ्तारी के आदेश जो है गृह मंत्रालय ने जो दिए हैं, ये सबसे बड़ा जो है मुद्दा है। क्योंकि भाई एनएसए एक बहुत ही गंभीर धारा है, मैं बार बार कह रहा हूं बहुत ही गंभीर धारा। इसके तहत यदि कोई छात्र गिरफ्तार किया आपने, तो शायद उस छात्र का करियर जो है पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। तो छात्रों से यही अपील है कि भाई वो अपना करियर ना तबाह करें, थोड़ा सा धैर्य के साथ, थोड़ा संतुलन के साथ ये आंदोलन भी करने तो शांतिपूर्ण तरीके से करें और शांतिपूर्ण तरीके से जो समाधान निकालने की कोशिश करें, अपने लाइफ को खतरे में ना डालें। हो सकता है भाई साहब यदि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा है तो भाई जिस छात्रों के ऊपर एफआईआर दर्ज किए गए उस छात्रों के ऊपर से एफआईआर भी वापस कर लिया जाए। इसको लेकर के गवर्नमेंट सख्ती मतलब थोड़ी सी नरमी जो वो बरत सकती है। यदि छात्रों का प्रदर्शन अभी शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहे, तो बाद यदि उग्र हो जाता है फिर तो भाई सब समस्याएं बढ़ जाएगी। ये शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहे तो हो सकता है जिन छात्रों के ऊपर एफआईआर दर्ज किए गए हैं या फिर जिन छात्रों के सीसीटीवी फुटेज आए हैं और जो मतलब उस तरीके के दोषी नहीं है, जिसके ऊपर कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं लगा हुआ पहले से, उन छात्रों को राहत दिया जा सके इस आंदोलन में। क्या आप लोग क्या कहना है इस आंदोलन को लेकर के? आप लोग क्या सोचते हैं इस आंदोलन के बारे में? आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग अपना राय जो कमेंट बॉक्स में